अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 पास्ट पेपर सिप्टिंग 2024 का। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमें दिया हुआ है, सोल्व 3x² प्लस 7x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग तकरीबन कोई 9-10 में भी हम लोग बार बार कर चुके हैं ये फार्मूला, ये आप लोगों को आता होगा। x इज़ इक्वल टू माइनस पी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखना है गिवन डैट। क्वेश्चन को आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ही एग्जामिनर को समझ आएगी। एग्जामिनर को समझ आएगी स्टेप बाय स्टेप ही। जहाँ एग्जामिनर को समझ ना आए उसने सीधा सीधा क्रॉस लगा देना। गिवन डैट हमें दिया क्या हुआ है, 3x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ है उन्होंने गिवन डैट। अब हम यहाँ कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो यहाँ लिखेंगे एज वी नाउ डैट। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस पी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास 7, पहले माइनस का साइन आएगा फिर अंदर ब्रैकेट में b की जगह क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये प्लस माइनस वैसे का वैसे ही अंडर रूट b का स्क्वायर हमारे पास क्या है 7, b क्या है 7 तो 7th का स्क्वायर माइनस 4 ए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3, c क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 2, ए क्या है 3। ये इज इक्वल टू का साइन साथ साथ चलता है, -7 तो यहाँ आ गया -7 जमा माइनस ये साथ साथ चलता रहेगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस, इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया 4 3 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, तो यहाँ आ गया 24 ओवर 3 2 6 -7 जमा माइनस अंडर रूट 49 में से 24 माइनस किए तो हमारे पास आया 25 ओवर 6 अंडर रूट 25 कितना होता है 5 इज इक्वल टू का साइन साथ साथ -7 प्लस माइनस 5 ओवर 6। अब हम इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि प्लस माइनस है, यानी ये कि हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे, तो इज इक्वल टू का साइन साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। तो -7 एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो -7 प्लस 5 2 माइनस का 2, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा -2/6 -7 -5
माइनस का 12, 2 ones 2 ones do 2 3 6 minus 1 by 3, 2 3 is the 6, 2 6 1 the 6, 6 2 the 12, तो माइनस का। सो हमारे पास फाइनल आंसर आया, सो x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर था फाइनल। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था ये, हमारे पास पीछे असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इस दफ़ा पेपर में, पास्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आएगा, इस तरह मैथ नहीं आएगा। अगेन कर लेते हैं क्वेश्चन को, समझ लेते हैं क्वेश्चन हमने किया कैसे है। गिवन डैट दिया हुआ था, उन्होंने कहा कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें सबसे पहले आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने बता दिया क्या होता है, -b जमा माइनस √b² -4ac/2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। उसके बाद मैंने इन तीनों में से लेट कर लिया, जो पहली होती है वो a, जो दूसरी होती है वो b, जो तीसरी होती है वो c। ठीक है, इस तरह मैंने लेट किया। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, एक एक करके वैल्यूज़ को पुट किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस का ऑप्शन आ रहा था, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा मैंने माइनस में करके एक वैल्यू को लिखा, क्योंकि जमा माइनस किसके साथ आ रहा है, 5 के साथ आ रहा है ना प्लस माइनस, तो मैंने +5 को ही एक दफ़ा प्लस में लिखा है और एक दफ़ा माइनस में लिखा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट उन्होंने दिया हुआ है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x + 3y = 7, 4x - 5 4x - y = 5। ये दो उन्होंने हमें इक्वेशंस दे दी, उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करें। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमारे पास गिवन डैट गिवन डैट पहले लिख लेना आप लोगों ने। गिवन डैट आप लोगों को गिवन डैट दिया क्या हुआ है, गिवन डैट दिया हुआ है उन्होंने हमें 2x + 3y = 7, एक इक्वेशन ये दी हुई है, और एक दिया हुआ है 4x - y = 5। ये हमें उन्होंने दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करें दोस्तों। इसके बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 7, हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं, और जो दूसरी दी हुई है 4x - y = 5, इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद ये है कि हमने यहाँ से x और y की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो आप लोग देखें कि इनमें से किसी ना एक x या y की वैल्यूज़ को सेम कर लेते हैं। अब पहली वैल्यू को देखें तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो रही है हमारे पास। तो हम इसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या, द सेकेंड इक्वेशन किसके साथ, बाय 2 के साथ। 2 के साथ मैं जब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये x की वैल्यू सेम हो रही है हमारे पास, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 2x + 3y = 7 × 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4x + 3 × 2 = 6y + 7 × 2 = 14। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं करूँगी कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर दूँगी, क्योंकि जब मैं इसको माइनस करूँगी तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4x - y = 5,
इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। माइनस जब करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। 14 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 9, क्योंकि 14 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 9। माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 1 7 वाई माइनस का, ठीक है। तो ये वाई इधर आ गया, माइनस का 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया माइनस का। तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आई, 9/7। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में पुट कर सकती हूँ। मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 1 में, पुट y इज इक्वल टू 9/7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब मैं इसमें y की जगह वैल्यू पुट कर दूँगी, 2x प्लस 3 इंटू 9/7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 27/7 इज इक्वल टू 7। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप सबको लेना आता होगा, लेना इधर ले लें, इधर नहीं लेना तो उस तरफ जाके ले लेते हैं। 2x इधर ही रहने दें, ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आके उसको माइनस करा दें, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 7। तो 7 का टेबल पढ़ना है कि नीचे 7 तक, फिर हम इसका टेबल पढ़ें क्योंकि 1 है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 49 माइनस 27 बन गया। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 2x। ये साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो जब हमने 49 को 27 में से माइनस किया तो हमारे पास आया 22/7। तो ये जो 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जो 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या हुआ, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ x बच गया। तो हमारे पास आंसर आएगा 7 टू द 14, तो 2 1 द 2 2 1 द 2 2 7 द 14, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया, x की वैल्यू क्या थी, 11/7, और y हमारे पास क्या आया था, 9/7। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 9/7। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की पास्ट पेपर के अगेन कर लेते हैं, मैं वो भी समझा देती हूँ अगेन। उन्होंने कहा है कि सॉल्व द सिस्टम इक्वेशंस, दो इक्वेशंस जो इन्होंने कहा इसको सॉल्व करें। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये, इसको हमने इक्वेशन 1 और 2 का नेम दिया, फिर मल्टीप्लाई किया। मैंने इसको 1 वाली को सेकंड 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू सेम आ जाए। मैं दूसरी को भी कर सकती थी 3 के साथ, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू सेम हो जानी थी, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाली को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी 3। तो आप लोग देखें इक्वेशन 3 और 2 में x की वैल्यू सेम थी, तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस तरह y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, आप 2 में 3 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से इसके अंदर पुट किया, तो हमारे पास सॉल्व करके x की वैल्यू आई। इस तरह हमारे पास अक्सर y की वैल्यू आ गई, हमारी इक्वेशन जो थी वो सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वो भी बहुत 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 ईजी है। बाकी उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे आने वाले बच्चों की भी इससे हेल्प हो सके, और हो सके तो उन बच्चों तक भी पहुँचाए जिनको इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं, उन्होंने भी तैयारी करनी है। बाकी अल्लाह के हिज़्ज़ो अमान में रहें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।